आज का कस्टमर सस्ता चाहता है। दुनिया के किसी भी एक कोने में जाओ, सस्ता चाहिए। चाहे टाइल वाले की साइड से, प्लम्बर्स की साइड से, कोई भी एक टेक्निकल काम लो तो कस्टमर चाहता है सस्ता। दुनिया भर में 65% की रेट आज ऐसी है कि जो सस्ता के पीछे पड़े हैं कस्टमर। जो फिर मार्केट के अंदर डुप्लीकेसी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी यही कॉज है। फिर जब कस्टमर ही सस्ता चाहता है तो कंपनी डुप्लीकेट बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। और सेम ऐसे ही हाल जब हम अपने फील्ड में देखते हैं, प्लम्बर्स के फील्ड में, तो आज भी मुझे दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि किफायत जाफरी, हमें घर के अंदर काम करना है, आप कितना लोगे? क्या सस्ता के पीछे भागना आप लोगों की कामयाबी है या आप इसमें हार जाते हो आने वाले टाइम के? देखो, हर एक इंसान को दो एंगल से सोचना है। एक एंगल ये कि मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगा, दूसरा एंगल ये कि मेरा फ्यूचर किस में सेफ है। जब तक आप दोनों एंगल से इस प्रोडक्ट को नहीं देखोगे, इस चीज को नहीं देखोगे, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दूंगा, जब आप लोग मुझे कॉल करते हो और मुझे रेट पूछते हो, किफायत भाई आप कितना लोगे, ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से रेट बताता हूं, मगर सामने वाले बंदे को मैक्सिमम टाइम पे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि किफायत जाफरी महंगा ले रहा है। ऐसे एक किफायत जाफरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लम्बर्स हैं जो आज के टाइम पे अपने वैल्यू के हिसाब से रेट मांगता है कस्टमर से। लेकिन सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है एक लो कॉस्ट कारीगर और हाई कॉस्ट प्लम्बर्स के बीच में? दोनों को मैं कंपेयर करके आज बताऊंगा फ्यूचर किस में आप लोगों का सेफ है। जो सस्ता ढूंढता है वो कहां पे फंस जाता है, जो महंगा लेता है वो कहां पे बच जाता है। मैं अगर आप लोगों को एडवांस में कहूं, सस्ता ढूंढने वाला माली भी जाता है और इसके साथ साथ जानी भी जाता है। मैं प्रूव करके दूंगा इस वीडियो के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन। मेरा नाम किफायत जाफरी है, आप लोग किफायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जो हकीकत के एनालिसिस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आज के दौर में हम प्लम्बिंग को ही समझेंगे तो डिवाइड कर देंगे इसको दो जोन में, एक हॉट जोन, एक कोल्ड जोन। तो दोनों में हमें कुछ काम कॉमन करनी पड़ती है। जहां पे हॉट जोन है, यानी कि जो एरिया, जो कोई कंट्री हॉट जोन में पड़ती है, तो वहां पे भी हमें कस्टमर का प्रोटेक्शन देना है। जहां पे कोल्ड जोन है, जहां पे ठंडा एरिया है, तो वहां पे भी कस्टमर का प्रोटेक्शन सोचना पड़ता है। यानी कि जो प्लम्बर एक जगह पे सक्सेस हुआ वो किसी भी एक कोने में दुनिया के अंदर काम कर सकता है। ऐसे ही मैं मिसाल दूंगा आप लोगों को, जहां पे कोल्ड जोन है कश्मीर, तो कश्मीर में 99% आज की टाइम पे कोशिश रहती है एक अच्छे कारीगर की। जो एक्सपर्ट होता है ना, उसके 99% कोशिश यह रहती है कि जी हमारे कस्टमर को हीट लॉस नहीं होना चाहिए प्लम्बिंग के अंदर। अब आप लोग बोलोगे कि हीट लॉस है ही क्या? आप इंटीरियर डिजाइनर ले लो, आप प्लम्बर ले लो, दोनों का काम मेन फोकस रहता है कि हीट लॉस नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं रैंडम की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम ऐसे ही हॉट जोन को साइड जाएंगे तो वहां पे हमें कोल्ड लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें जो ठंडा अंदर रहना चाहिए तो वो हमें लॉस नहीं होना चाहिए। कूलिंग जो कमरे की है, कूलिंग जो वाटर की है, टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने की बात है। यहां पे हमें इंसुलेशन करनी पड़ती है और वही इंसुलेशन सेम वहां पे करनी पड़ती है। सिर्फ हॉट जोन और कोल्ड जोन में सिर्फ डिफरेंस एक है कि यहां पे हमें ठंडी से बचने के लिए उस इंसुलेशन को करना पड़ता है और हॉट जोन में गर्मी से बचने के लिए उस इंसुलेशन को करना पड़ता है ना। दोनों चीजें सेम है ना। देखो, कोल्ड जोन के अंदर हमें क्या है कि अंदर रूम के अंदर हम रूम टेम्परेचर बनाने के लिए किसी भी एक एप्लायंसेस का इस्तेमाल करके, एसी हो, रूम हीटर हो, गैस हीटर हो, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और इसी मुकाबले जब हम हॉट जोन के साइड जाते हैं तो वहां पे रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए किसी भी एक एप्लायंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जस्ट लाइक एसी, चिलर या फैन वगैरह का। तो वहां पे रूम टेम्परेचर को डाउन रखना है, हॉट जोन है तो यहां पे हमें रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये दो डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों का काम जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सेम ऐसे ही प्लम्बिंग के अंदर, कश्मीर के अंदर आज के टाइम पे हमें बिजली बिल आए दिन ज्यादा आती है घर वालों की। उसके पीछे भी वजह सिंपल है कि प्लम्बर्स गलती करते हैं, सारे नहीं, कुछ प्लम्बर्स। लेकिन उस प्लम्बर्स गलती करने के पीछे जो जिम्मेदारी है वो कस्टमरों की है। क्यों?
अगर मैं आप लोगों को सिंपल समझा दूंगा कि एक प्लम्बर जब काम करने आता है ना, तो आपने कभी पूछा उस प्लम्बर से कि आप मेरे घर के अंदर कौन सी काम करोगे? पीपीआर, जीआई, सीपीवीसी, एमएलसी, पीवीसी, ये सब छोड़ के, ये तो रॉ मटेरियलों की बात है, प्रोटेक्शन के लिहाज से इसको पूछो। लीक तो आजकल होता ही नहीं है प्लम्बिंग, वो फलसफा छोड़ दो। प्लम्बिंग के अंदर लीक होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। जिस प्लम्बर को आज ही टाइम पे भी काम के अंदर लीक होगा, वो प्लम्बर की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। मगर प्लम्बर को आज के टाइम पे आप लोगों को कुछ चीजें पूछनी है। पहला चीज कि हमें गर्म पानी टाइम पे क्यों नहीं आता है, हमें इंस्टेंट पानी क्यों नहीं आता है, गर्म पानी, है ना। तो अगर हमें 20 मीटर के अंदर से गर्म पानी रन कराना है, तो सामने का टेम्परेचर और जहां से इसको हम स्टार्ट करते हैं, दोनों के टेम्परेचरों के बीच में क्यों फर्क है? अगर आप इस चीज को जांचोगे ना सिर्फ 20 मीटर के अंदर, तो प्लम्बर अगर इस चीज का सही जवाब देगा, इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन करके देगा, तो उस प्लम्बर को वैल्यू होगा ही होगा। वो कभी आपको सस्ता काम नहीं करेगा। जब नया कोई प्लम्बर आपके घर में आएगा, तो आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, मैं जी डाइवर्टर का काम कर दूंगा, मैं जकूजी लगा दूंगा, मैं हीट पंप लगा दूंगा, मैं स्टीमर लगा दूंगा, मैं फलानी फलानी चीज लगा दूंगा। लेकिन उनकी रिकमेंडेशन और उनकी रिव्यूज उसके पास नहीं होंगे। जकूजी एक आम कस्टमर जब लगाता है ना इस प्लम्बर के इन्फ्लुएंस पे, 2-2.5 लाख रुपए उसने खर्चा किया, क्या इस कस्टमर को फिर यह पता है कि जकूजी को हमें महीने में कितने बार इस्तेमाल करना है? बताएगा कौन? बताना है इसी प्लम्बर का काम। अगर इस प्लम्बर को पता होगा कि जकूजी रिकमेंडेशन क्या है, हाइड्रोथेरेपी क्या है, कितने बार करना होता है महीने के अंदर, तो ये प्लम्बर का वैल्यू अलग होगा। ये प्लम्बर फिर रैंडम प्लम्बर नहीं रहेगा। मगर ऐसे ही इस कस्टमर का 2.5 लाख रुपया पहले ही चूना लग जाता है जकूजी के चक्कर में। उसके बाद यही कस्टमर हर दिन जकूजी के अंदर नहाता है और बॉडी जेट्स देता रहता है, जो उसकी बॉडी के लिए सबसे बड़ा नासूर है। जकूजी के पीछे लॉजिक है कि महीने में आप 4 बार जकूजी के अंदर नहा सकते हो, यानी कि हाइड्रोथेरेपी दे सकते हो। अगर आप उसको एज ए बाथ टब लोगे तो दिन भर पानी में रहो, परेशानी नहीं। मगर आपने अगर उसको प्रॉपर तरीके से उसको ये फंक्शनिंग कराई, यानी कि बॉडी जेट्स का इस्तेमाल किया जकूजी के अंदर, तो आपको हफ्ते में 1 ही बार जकूजी के अंदर नहाना है। अदरवाइज आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मगर यही चीज डिफरेंस रहती है एक नॉर्मल रैंडम प्लम्बर और एक एक्सपर्ट प्लम्बर के बीच में। जब आपके घर में एक्सपर्ट प्लम्बर आएगा, वो आपको आसानी से कोई भी ओट पटांगा चीज सजेस्ट नहीं करेगा, कोई भी ओट पटांगा चीज सजेस्ट नहीं करेगा। पहली काम, आपका पैसा बचा, यानी कि आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद जो काम करने का तरीका है, जो हीट लॉस है, वो आपको हर एक एंगल से हीट लॉस नहीं होने देगा। यानी कि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उस चीज का कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कुछ दिन पहले मैं कश्मीर में एक साइट पे था, कुछ हमारे भाई काम कर रहे थे, तो मैंने वहां पे देखा 100% काम के अंदर हीट लॉस है। स्टीमर लगा के हैं, बड़े गीजर बाहर लगा के हैं, वाटर बॉयलर की फिटिंग किया हुआ है, हीट पंप की फिटिंग किया हुआ है, सर्कुलेशन किया हुआ है, बेहतर काम किया हुआ है। मगर एक काम की कमी थी उसके अंदर, वो था हीट प्रोटेक्शन। वो आने वाले टाइम पे कस्टमर को पता है कितना महंगा पड़ेगा। कम से कम मेरे ही एनालिसिस के मुताबिक हर महीने कस्टमर को 10 से 12 हजार रुपया लॉस है। अब अंदाजा कर दो उस कंस्ट्रक्शन की कितनी लाइफ होगी, और हर महीने का 10 से 12 हजार रुपया लॉस, फ्यूचर का कॉस्ट एक तो समझो ये कितना बड़ा अमाउंट जमेगा। तो यही सारी गलतियां आप लोगों के साथ भी होती है। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं एक्सपर्ट प्लम्बर को लाऊं, मैं एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लूं, तो आपके लिए मैं एक सिंपल सजेशन दूंगा कि जिससे आप बच पाओगे। तो उसका अल्टरनेट सिंपल है, आप रैंडम प्लम्बर को लाओगे, आपको हीट लॉस से बचना है तो ये पाइप लगाना है। ये पाइप है हंजल पीपीआर, जो बनता है कोरिया में और इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर। इस पाइप को जो डिजाइन किया गया है इसी चीज को लेके, खास तौर पे अगर कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां पे ये प्रोटेक्शन बन जाता है वेदर का, ये गर्मी को अंदर ऑब्जर्व नहीं होने देता है। और अगर कहीं पे ज्यादा ठंडी है तो ये अंदर की हीट को बाहर होने नहीं देता है। तो ये हंजल पीपीआर थर्मैक्स प्लस प्लस का मेन राज है।
अगर आप रैंडम का प्लम्बर को लाना चाहोगे तो सिंपल आप हांजल पीपीआर थर्मैक्स प्लस प्लस पाइप लगा दो, आपको डर नहीं रहेगा, हीट लॉस की चांसेस कम रहेगा। जो ये पाइप के अंदर जो थर्मैक्स प्लस प्लस भरा हुआ है उसके पीछे लॉजिक सिंपल है थर्मैक्स प्लस प्लस का, कि अगर बाहर से मौसम बहुत ज्यादा गर्म है तो हमें इसके लिए चिलर के लिए पानी चाहिए या चिलर से निकल के हमें कूलिंग आगे देनी है, तो इस पाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हीट लॉस नहीं है, यानी कि आपने इसके अंदर ठंडा पानी रन करा लिया और बाहर से कितना भी धूप है उस पानी को ये गर्म होने नहीं देगा। सिंपल। अब आपने हीटर के वहां पे इस्तेमाल किया, इसको गर्म पानी इसके अंदर से रन कराना है और बाहर मौसम माइनस टेम्परेचर में है तो कोई भी कूलिंग इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा ये चीज। उसी चीज का नाम है हांजल पीपीआर। अगर अभी तक आपने घर के अंदर काम नहीं किया है और आप चाहते हो कि काम सही से करूं मैं, तो मैं हांजल पीपीआर आपको वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड जो अभी के टाइम पे कश्मीर में रन कर रहा है, इसको लगा लीजिएगा। और इसके साथ वाटर टैंकी की मैं बात करूं तो वाटर टैंकी के लिहाज में आपको मैं ये वाटर टैंक सजेस्ट करूंगा, हंसिफ वाटर टैंक। हंसिफ वाटर टैंक एक ऐसा वाटर टैंक है जो आज की टाइम पे कश्मीर में इंसुलेटेड टैंक है। इंसुलेटेड टैंक अगरचे कश्मीर में 2-3 ब्रांड और भी बनाते हैं, मगर रेट कंपैरिजन में हंसिफ टैंक के आसपास नहीं आ सकते। हंसिफ टैंक हर एक इंसान, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी एफोर्ड कर सकता है।